दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रेडर का ये अनुमान होता है कि किसी भी स्टॉक्स में अगर वो जिसमें निवेश कर रहा है तो आने वाले 2 3 4 दिन में वो एक अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद रखता है उस स्टॉक से और उसको होल्ड करता है जब तक उसको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद वो अपने प्रॉफिट को बुकिंग कर लेता है। तो इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग के रूप में जानते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आता है ट्रेंड ट्रेडिंग। अब इस स्ट्रेटजी में क्या करता है ट्रेडर ट्रेडर क्या करता है, ट्रेंड को फॉलो करता है। ट्रेंड फॉलो मतलब कि जब भी कोई स्टॉक्स अगर एक अप साइड में है और वो हायर हाई बनाता जा रहा है तो उसमें क्या है, एक ट्रेडर अपने स्टॉक्स में बाइंग करता है और उसको होल्ड करता है। एक रिट्रेसमेंट पे फिर जैसे हाई को ब्रेक करता है फिर उसमें पोजीशन को बढ़ाता है और जैसे ही स्टॉक्स में एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है तो ट्रेडर अपने प्रॉफिट को बुकिंग कर लेता है। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर मूविंग एवरेज जो भी आपने लगाया है, 20 लगाया है या 10 ये में लगाया है या फिर आपने 50 में लगाया है, मतलब जिस भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो मूविंग एवरेज आपका अप साइड ही अप साइड चल रहा है तो आप उसको तब तक होल्ड करते हैं जब तक वो उसके नीचे नहीं आ जाता या फिर उसके नीचे आने से पहले अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती क्या है, देखो इस स्ट्रेटजी में ट्रेडर उस समय स्टॉक्स को खरीदते हैं जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को, मतलब कोई भी स्टॉक्स अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स में तेजी या मंदी का नया ट्रेंड बन सकता है। मतलब ब्रेकआउट या तो अपसाइड किया है तो उसमें एक तेजी का संकेत बनता है और उसी को ब्रेक डाउन करके अगर नीचे स्टॉक्स आता है तो एक नई मंदी का सिग्नल बनता है। जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट स्टॉक्स करता है तो वहां पे हमारी एक एंट्री होती है और उसके हिसाब से 1:2 1:3 आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने टाइम फ्रेम कौन सा चुना है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए चुने हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए चुने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता है और आप अपने उस प्रॉफिट को बुकिंग कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों आता है रिवर्सल ट्रेडिंग। अब रिवर्सल ट्रेडिंग होती क्या है, देखो कभी भी कोई एक स्टॉक्स जो अपने हाई पॉइंट को टच करते अपसाइड की तरफ जा रहा है तो उसमें क्या होता है, एक करेक्शन आती है तो उस पॉइंट पे हमेशा एक ट्रेडर ट्रेड करता है और उसका यह मानना होता है कि यहाँ से स्टॉक्स का ट्रेंड जो है वो बदल सकता है या कि यहाँ से स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो फिर से अपसाइड जा सकता है। और ये हमेशा उन ट्रेडर के लिए होता है जो जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर किसी स्टॉक्स का RSI 30 के नीचे है तो उसको ओवर सोल्ड कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन वहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिलती है, लेकिन वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उस समय रिकवरी का भी मौका हो सकता है। उसके बाद चौथे नंबर पे दोस्तों आता है रिट्रेसमेंट या पुल बैक ट्रेडिंग। देखो इस रणनीति में ट्रेडर उस समय खरीदते हैं जब स्टॉक्स अपने मुख्य ट्रेंड के खिलाफ, मतलब थोड़ा सा भी गिरावट, पुल बैक करता है। जैसे ही पुल बैक समाप्त होता है और स्टॉक्स अपने ट्रेंड में वापस जाता है तो ट्रेडर मुनाफा कमाने के लिए उसे बेच देते हैं। आप इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर कोई भी स्टॉक्स एक मजबूत अप ट्रेंड में है और थोड़ी सी गिरावट करता है, थोड़ा सा भी गिरावट करता है, जैसे कि मार्केट लीडर अगर आपने कंपनी देख ली है और उसमें आपने सोचा है कि मैं बाइंग करूंगा, तो उसमें क्या है, काफी टाइम के बाद अगर हाई हाई पॉइंट बनाता जा रहा है तो थोड़ा सा भी अगर एक हल्का सा डाउन ट्रेंड आता है, मतलब कि डाउन में स्टॉक्स आता है, तो वहां पे क्या है, हालांकि कंपनी मजबूत है, आपने जिसमें निवेश किया वो कंपनी मजबूत है, तो वहां पे एक गिरावट के बाद में एक खरीदने का एक सुनहरा अवसर मिलता है आपको। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे आता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग। अब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग क्या होती है, देखो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग में तब खरीदते हैं जब छोटी अवधि का जो मूविंग एवरेज होता है ना, जैसे कि 20 दिन का, लंबी अवधि के मूविंग एवरेज जैसे 50 दिन के एवरेज को क्रॉस करता है तो वहां पे एक ट्रेडर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाता है और उसको होल्ड करता है तब तक जब तक उसको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता। जब उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो अपने प्रॉफिट को बुकिंग कर लेता है। 6 नंबर पे आता है दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग। अब इस स्ट्रेटजी में ट्रेडर उस समय खरीदते हैं जब स्टॉक्स में हाई वॉल्यूम के साथ साथ एक मजबूत मूवमेंट होता है। जैसे स्टॉक्स का मोमेंटम कम होता है ट्रेडर उसे बेच देते हैं। जब तक उसमें मोमेंटम बना हुआ है तब तक उसमें टिके रहते हैं और जैसे ही मोमेंटम थोड़ा स्लो होता है तो उसको बेच देते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी स्टॉक्स की कीमत और वॉल्यूम दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि स्टॉक्स की कीमत भी बढ़ रही है तेजी से और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तेजी से, तो उस समय खरीदने का एक अच्छा मौका होता है।
उसके बाद दोस्तों आता है रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे मान के चलो आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हो ट्रेड, या फिर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपने डेली टाइम फ्रेम में देखा कि एक रेंज में स्टॉक्स काफी समय से, यानी कि पिछले 2 3 4 दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही उस रेंज या उस बॉक्स में से स्टॉक्स बाहर निकल जाता है, मतलब उस रेंज को ब्रेक कर देता है अप साइड। अब अगर आपने सोच के रखा है कि मुझे स्टॉक्स में बाइंग करनी है, तो आप जब तक उस रेंज के अंदर है तब तक उसको आप टच नहीं करोगे, देखोगे नहीं, क्योंकि वो एक साइडवेज मोमेंटम है, वहां पे आपका पैसा नहीं बनेगा। हो सकता है कि उस रेंज को नीचे ब्रेक कर दे अगर आपने पोजीशन बनाई है, लेकिन अगर उस रेंज को स्टॉक्स अप साइड ब्रेक कर देता है तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहां पे उस स्टॉक्स को आप बाइंग कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर कोई भी स्टॉक से एक रेंज में 50 से 60 रुपए की रेंज में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है, जैसे ही उस रेंज को ब्रेक आउट करके स्टॉक्स जाता है तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, वहां पे एक बाइंग का डिसीजन आप ले सकते हैं स्टॉक्स में, और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है तो वहां पे अपने प्रॉफिट को बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं। दोस्तों जाते जाते इस वीडियो में आपसे यही कहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग की सोच रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, तो अपने पैसे को किसी भी एक स्टॉक्स में ना लगाएं, अपने पैसे को हमेशा डिवाइड करके लगाएं, क्योंकि डिवाइड करने से आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। अगर किसी एक स्टॉक्स में आप अपना पूरा पैसा लगाते तो वहां पे आपका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसी पैसे को आप अपने अच्छे अच्छे स्टॉक जो भी आपने एनालाइज किए हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अगर आप उनको डिवाइड करके लगाते हैं तो आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। देखो अगर आपने कोई भी स्टॉक 4 या 5 स्टॉक्स लिए हैं, आप जरूरी नहीं है कि वो चारों के चारों 500 स्टॉक्स अपसाइड ही जाएंगे, उसमें से कोई एक दो स्टॉक्स आपको रेड भी दिखाई देगा। सो दोस्तों जाते जाते मैं इस वीडियो में आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो अपने पैसे को हमेशा डिवाइड करके लगाएं, किसी भी एक स्टॉक्स में अपना पूरा पैसा ना लगाएं, क्योंकि एक स्टॉक्स में अगर आप पूरा पैसा लगाते हैं तो उसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है। वहीं अगर आप अपने पैसे को डिवाइड करके लगाते हैं अलग अलग स्टॉक्स में, तो वहीं आपका एक रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, मतलब अपने पैसे को आप सेव कर लेते हैं। क्योंकि आपने जो भी स्टॉक चुने हैं 4 या 5, जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी ऊपर जाएंगे, उसमें से एक दो स्टॉक्स अगर नहीं भी चलेगा तो आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या रहेगा कि आप मैक्सिमम लॉस से बच जाएंगे, और जैसे ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप उस प्रॉफिट को बुकिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।